हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को, चैप्टर 34। जैसे ही मानसी सक्षम के कमरे से बाहर निकली, उसे सामने रिया दिखाई दी। उसे देखते ही उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी सुबह सुबह? ये तो सचमुच सक्षम से भी ज़्यादा बेशरम है और बदतमीज़ है, मानसी ने मन ही मन कहा। और उसके बाद वो सीधा रिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। रिया ने जैसे उसे देखा वो थोड़ा चौकन्ना हो गई। उसने भी घूर कर मानसी को देखा और अपनी आंखें छोटी करके कहा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रिया जी, आप सुबह सुबह यहाँ क्यों खड़ी हैं, कुछ काम है क्या? मानसी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए पूछा। मानसी रिया की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आराम से देख सकती थी। वो समझ गई थी कि रिया पूरी रात नहीं सोई है। रिया ने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो मुझे सक्षम से कुछ काम है। फिर से सक्षम? मानसी ने धीरे से अपने दांत चबाते हुए कहा। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़की सक्षम का पीछे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मानसी ने कुछ और देर के बारे में सोचा, फिर रिया के चेहरे की तरफ देखकर कहा, सक्षम अभी काफ़ी थका हुआ है, वो इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। मानसी की बात सुनकर रिया भी कभी मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर उसे पता लगेगा कि मैं उससे मिलने चाहती हूँ तो वो डेफिनेटली मुझसे मिलेगा। और वैसे भी ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा थक चुका है? रिया की बातों को तो सुनकर मानसी थोड़ा मुस्कुराई और उसने उसके बाद का जवाब देते हुए कहा, लगता है आप अभी तक सिंगल है। आपको नहीं पता कि जब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है एक रूम में पूरी रात एक साथ हो तो वो क्या चीज़ करके थक जाते हैं। और बात रही सक्षम की, ये कह के मानसी थोड़ा मुस्कुराई और उसने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, सक्षम तो काफ़ी नॉटी है, सचमुच। उसने मुझे कल पूरी रात ठीक से सोने भी नहीं दिया। इतना कहकर मानसी शर्माने का नाटक करने लगी। मानसी की बातें सुनकर रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो मानसी की बातें सुनकर गहरा उठी। वो थोड़ा दूर होकर मानसी से खड़ी हो गई। उसका दिमाग इस वक्त मानसी की कही हुई बातों से घूम रहा था और साथ ही साथ उसके दिमाग में उस दिन सक्षम और मानसी की तस्वीरें भी घूम रही थी कि किस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, यह असंभव है, रिया ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसके बाद फिर उसे सब याद आ गया कि किस तरह सक्षम ने भी मानसी के साथ अपने रिश्तों को कबूला था। उसने भी इस बात से मनाही नहीं की थी कि मानसी उसकी कुछ नहीं लगती, बल्कि उसने तो ये कहा था कि वो दोनों रिलेशन में हैं। रिया को इतना परेशान होते हुए देखकर मानसी को काफ़ी खुशी मिल रही थी। रिया की आवाज़ कांप उठी और उसने फिर मानसी के पीछे खड़े हुए सक्षम को देखा, जिसके ऊपर उन दोनों का ध्यान ही नहीं गया था। मानसी ने भी जब रिया की आंखों को पीछा किया तो उससे अपने पीछे सक्षम खड़ा हुआ दिखाई दिया। मानसी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई थी। सक्षम कब से यहाँ खड़ा हुआ होगा? क्या उसने मानसी की सारी बातें सुन ली होगी? अगर उसने मानसी की बातें सुन ली होगी तो वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? ये ख्याल आती मानसी का दिल अचानक से कांप उठा। रिया ने अपनी उदासी छुपाई और वो सक्षम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने थोड़ी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, आज रात को तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया के लिए बिजनेस मैन के साथ सेल के प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग है। पहले तो डैड इस मीटिंग को हैंडल करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ देख जाकर इस मीटिंग को हैंडल करूं। मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे से बात करने आ रही थी, लेकिन मानसी ने कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो। ये कहकर रिया ने नफरत से मानसी की तरफ देखा। सत्यम की नज़रें भी मानसी की ऊपर ठहर गई। उन दोनों को इस तरह से घूरते हुए देखकर मानसी ने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया और वो इधर उधर देखने लगी। आज वो वाकई में फंस चुकी थी। उसने अपना सक्षम के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। सक्षम ने मानसी को बहुत ही अलग तरीके से देखा और रिया से कहा, ठीक है, अगर मिस्टर कपूर की तरफ से तुम मीटिंग अटेंड करने वाली हो तो तुम शाम को तैयार रहना, मैं कार्तिक को तुम्हें लेने के लिए भेज दूँगा। कार्तिक पर नाम सुनकर रिया का फिर से मुंह बन गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जब भी वो सक्षम को अकेले में समय बिताना चाहती थी तो सक्षम हमेशा कार्तिक को भी बीच में डाल देता था। लेकिन वही मानसी को ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। तभी मानसी ने खुशी से सक्षम से पूछा, तो क्या तुम मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रहे हो? मानसी की बात सुनकर सक्षम थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया, लेकिन फिर उसने मानसी की आंखों में देखकर कहा, मैं ऑफिस में ही रहूँगा। सक्षम की बात सुनकर मानसी के दिल को अचानक से एक उदासी से घिर गई। वो सक्षम को रिया के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती थी। एक जवाब लड़का और एक जवान लड़की एक साथ नहीं रह सकते, और ऊपर से अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये तो और भी भयानक होगा। इस बारे में सोचते हैं मानसी उन दोनों की एक
व्यंग भरी मुस्कुराहट दी और कहा, तो ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी।